नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हां दोस्तों, आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए या कलरक या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। इस सेशन के अंदर जो हम प्रैक्टिस सेट के अंदर डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन, वो रहेंगे आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह। जिस लेवल के क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं, सेम उसी लेवल के क्वेश्चन इस सेट के अंदर इंक्लूड है। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस सीजन के अंदर, इस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन में से अगर आप 12 प्लस का स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 30 मीटर है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई आपको दे रखा है 50 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। सेम इसी लेवल का क्वेश्चन टेक्निकल के ओरिजिनल पेपर में भी पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लंबाई और परिमाप का अनुपात पूछा है। तो बिल्कुल आसान है भाई। लंबाई आपको कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर दे रखा है। अब एक समस्या रहेगी, परिमाप आपको ज्ञात करना होगा। और आयताकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से क्या कर दें? गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। तो 50 और 30 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 80। 80 को 2 से गुणा करेंगे 160। तो परिमाप कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था लंबाई और परिमाप का अनुपात। तो लंबाई यहां पर देख रहे हैं कितना है? 50 है। और परिमाप कितना आया? 160। 0 से 0 काट दिया, क्या अनुपात आ गया? 5:16 आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5:16। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने समय में 2400 रुपए हो जाएंगे? 2000 रुपए कितने समय में 2400 रुपए हो जाएंगे? तो आपको पता है क्या पूछा है? यहां पर समय आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको समय का क्या पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या रहेगा? मूलधन गुणा दर। यह फॉर्मूला है किसका? समय ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहां पर देख रहे हैं 2000 रुपए कितने हो जाते हैं? 2400। मतलब इसमें जो 400 रुपए हैं वो किसके इंक्लूड है? साधारण ब्याज है। ये 400 रुपए क्या है? साधारण ब्याज है। तो अब इस फॉर्मूले में आप रख दें, साधारण ब्याज कितना है? 400 गुणा क्या करना है? 100 बट्टे मूलधन कितना है? मूलधन दे रखा है 2000 रुपए और दर कितना दे रखा है? 10%। अब काटते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 4 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 वर्ष आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, यदि 2x + 3 बराबर 3x - 1 हो तो x का मान कितना होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे? इस 2x को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो ये 2x यहां पर किसका? प्लस का है। आगे जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और इस -1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में है, इस तरफ किस में आ जाएगा? प्लस में। तो 3 में ये 1 इस तरफ आ जाएगा, मतलब प्लस के क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या होगा? x बचेगा। x का मान क्या आ गया? 4 आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? क्या पूछा है? एक कोई रेलगाड़ी है, 140 मीटर लंबी है, वो किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। आपसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल, और वो भी किस में पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल का फॉर्मूला रहता है दूरी बटा समय। अब यहां पर आपको पता है दूरी क्या होगी? जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, व्यक्ति को अगर पार करती है तो दूरी में क्या लेते हैं हम? रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। तो यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 140 मीटर है। तो दूरी आपकी होगी 140 मीटर। अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो समय सेकंड में होना चाहिए। जी हां, बिल्कुल यहां पर सेकंड में दे रखा है 12 सेकंड। अब देख रहे हैं ऊपर हमने दूरी ली है 140 मीटर, नीचे समय लिया है सेकंड में, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में चाल है, और उसको अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करते हैं?
18/5 से गुणा करते हैं, तो यहां पर क्या कर दें 18/5 से गुणा कर दें। अब देख रहे हैं 6 के टेबल से काट दिया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 10 से क्या काट दिया, ये 0 काट दिया। अब 14 को 3 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी आ जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए है, यदि इसका मूल्य 25 रुपए बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत बढ़ा है। भाई किस पर बढ़ा है, 75 रुपए पर बढ़ा है, कितना 25 रुपए बढ़ा है। तो प्रतिशत में आपसे पूछा है, तो भाई 25 रुपए बढ़ा है किस पर, 75 रुपए पर। प्रतिशत में पूछा है इसलिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो 25 के टेबल से 75 को काट दिया, 25 या 75 और 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत आएगा, मतलब 33.33 प्रतिशत रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। जब भी चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, तो आपको 3 संख्या दी होंगी, जैसे ए, बी और सी दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो 3 संख्या आपको गिवन होंगी। करना क्या, आपको चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करना है, पहली संख्या का क्या करना है भाग लगाना है। क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। कब, जब आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाए। तो यहां पर दूसरी संख्या आप देख रहे हैं 0.12 है, 0.12 गुणा तीसरी संख्या है 0.3 है और पहली संख्या का क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। अब सबसे पहले इनके पॉइंट डाल लेते हैं। यहां पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे क्या कर देंगे 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। यहां पर पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो यहां नीचे क्या कर देंगे 1 के बाद 0 लगा देंगे। अब 0.2 इसके पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब सभी के पॉइंट हट चुके हैं तो इस 10 से ये 10 क्या हो गए कैंसिल हो गए। 2 की टेबल से इसको कैंसिल कर दिया 6 बार, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18/100। तो अब क्या करना है वापस पॉइंट लगा दो, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0.18 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 20 खिलौनों का क्रय मूल्य 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां पर 20 खिलौनों का जो क्रय मूल्य को मैं क्या लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस सीपी लिख रहा हूं भाई। 15 खिलौनों का विक्रय मूल्य के बराबर है तो 15 खिलौनों का एसपी सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं। क्रय मूल्य को क्या लिखा है मैंने, क्रय मूल्य को लिखा है सीपी और विक्रय मूल्य को यहां पर डिनोट किया है एसपी से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच रेशियो निकाल लेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच रेशियो अनुपात क्या है। तो यहां पर देखेंगे एसपी को इस तरफ ले आएंगे तो सीपी बट्टा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। आगे है 15, इस तरफ है 20, ये 20 आगे चले जाएंगे। अब 5 की टेबल से काट दिया, 5 × 15 और 5 चौके 20, मतलब रेशियो क्या आ गया 3:4 आ गया। क्रय मूल्य कितना है 3 है, विक्रय मूल्य क्या मान सकते हैं 4 मान सकते हैं। तो जब 3 में खरीदेंगे 4 में बेचेंगे तो कितने अनुपात का 1 अनुपात का क्या होगा लाभ होगा भाई। किस पर होगा, इस 3 पर होगा। और प्रतिशत में पूछा लाभ प्रतिशत में पूछा इसलिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100/3 का मतलब 33.33%। यह आपका आंसर रहेगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा 33 सही 1/3 या 33.33%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। x का 8 सही 1/3% बराबर 150 हो तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, x का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणा 8 सही 1/3% को 8 सही 1/3 को मैं अगर साधारण भिन्न में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 या 24, 1 जोड़ देंगे 25/3 लिख सकते हैं। जी हां, इसको क्या लिख सकते हैं 25/3 लिख सकते हैं। अब यहां पर प्रतिशत का साइन है और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे हमेशा बट्टे में 100 करते हैं तो क्या कर देंगे बट्टे में यहां 100 कर देंगे। बराबर कितना है 150 है। अब इसको 16 कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 150। ये जो नीचे है x के 3 और 100 किस में है भाग में है तो आगे जाएंगे किस में गुणा में, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
बट्टे क्या रहेगा, ये 25x की गुणा में है तो आगे जाकर किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो 25 की टेबल से 100 को काट दिया 4 बार और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को किससे गुणा करना है, 150 से, 150 को 12 से गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा 0, 12 5 60 का 0, केरी 6, 12 1 12 और 6 18, 1800 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि एक वर्गाकार मैदान का कर्ण 60 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको पता होना चाहिए कि जब वर्गाकार मैदान है मतलब वर्ग का विकर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र क्या रहेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपको दे रखा हो विकर्ण, विकर्ण या कर्ण दे रखा हो, क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला रहेगा 1/2 गुणा कर्ण या विकर्ण का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, विकर्ण का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर 1/2, विकर्ण की लंबाई कितनी है 60 मीटर दे रखा है तो 60 को गुणा कर देंगे 60 से। अब काट दे, 2 की टेबल से काट दिया 60 को 30 बार और अब मल्टीप्लाई कर दे 60 को 30 से, तो 6 तिया 18 और 2 क्या लग गए, 0 लग गए। 1800 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया, यदि a/b बराबर 1/2, b/c बराबर 3/4 है तो ए बी सी का मान ज्ञात करें, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आप क्या कर ले, ए बी और सी को एक लाइन में अरेंज कर ले। अब यहां पर देखिए a/b बराबर दे रखा है 1/2 मतलब 1:2, a अनुपात b कितना है, 1:2 है। तो a के नीचे क्या कर दे, 1 रख दे, b के नीचे कितना रख दे, 2 रख दे। अब दूसरी लाइन में आ जाए, b का अनुपात कितना है, 3 है, तो b के नीचे 3 रख दें और c के नीचे कितना रख दे, 4 रख दें। अब आप देख रहे हैं यहां पर खाली जगह है और यहां पर खाली जगह, खाली जगह पर कब्जा कौन करता है भाई, पड़ोसी करता है। तो यहां पर इसका पड़ोसी कौन है, ये 2 है, तो यहां पर क्या आएगा, ये 2 आएगा। यहां पर ये खाली जगह कब्जा कौन करेगा, ये 3 करेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6 और 4 को 2 से करेंगे 8। तो 3:6:8 आपका आंसर रहेगा। 3:6:8 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया कि प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत क्या है। प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। घनों का अगर औसत निकालना है तो फॉर्मूला आपको याद रखना है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टा कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब यहां पर देख रहे हैं n का मान कितना है, n का मान है 7, तो क्या कर देंगे 7 गुणा n+1 मतलब 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 8 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8 बट्टे कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब 4 की टेबल से काट दिया इस 8 को 2 बार और 8 को 7 से गुणा करेंगे 56 और 56 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 और 11, 112 आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि घन संख्याओं का अगर औसत निकालना है, प्रथम n घन संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या करना है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टा 4, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, आपको यहां से सोल्व करना है। 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। 29 और 7 कितने हो गए, 36 और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। 19 और 6 कितने, 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा भाई 4। 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट से सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि 0.6 को साधारण भिन्न में बदलो। 0.6 को साधारण भिन्न में बदलो और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आर्मी जीडी के पेपर में पूछा गया था। तो 0.6 इसके पॉइंट हटा दें तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक के बाद क्या कर दें, एक 0 लगा दें। अब इनको काट दो, इनका सरलतम रूप लिख दो। 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 5 10, 3/5 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 14। सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 4:5 को प्रतिशत में बदलो।
तो 4:5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब 5 की टेबल से काट दे, 5 दूनी 10, 20 हो गया, और 20 को 4 से गुणा कर दे, 80% आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 4:5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। अब एक भिन्न संख्या है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 15 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। किसी संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। कोई संख्या हमने मान ली कि वो संख्या क्या है, x है। का मतलब गुणा, 3/4 का मतलब उसका क्या कर दे, 3/4 कर दे। इसके बाद का दे रखा है, का मतलब गुणा, का 2/5 करना है। अगर हम उस संख्या का 2/5 करते हैं तो कितना आ जाता है, 204 आ जाता है। कि किसी संख्या, कोई संख्या x मान ली, उसका 3/4 करने के बाद आपको उसका 2/5 करना है तो कितना आता है, 204 आता है। तो वह संख्या क्या होगी, क्या करना भाई, x का मान ज्ञात करना है। मतलब उस संख्या आपसे पूछा है तो इन संख्याओं को आगे भेज दो, जो संख्या ऊपर है वो नीचे, मतलब जो संख्या गुणा में है वो आगे भाग में चली जाएगी, और जो भाग में है वो किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान कैलकुलेट करना है तो 204 के ये 4 और 5 तो क्या चले, ऊपर चले जाएंगे, और ये 3 × 2 ये कहां रहेंगे, नीचे रहेंगे। अब इसको सोलो कर दें तो 2 की टेबल से कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4। अब 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 204 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 × 6 = 18, 2 बच गए 24, 3 8 24। अब गुणा कर दे, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और 10 को 68 से गुणा करेंगे, मतलब आ जाएगा 680। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के सेशन में हमने मैथ के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 15 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके जरूर बताओगे। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करोगे। सेशन अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।